मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज स्वागत करता हूं आपका। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं दोस्तों कि हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि फानुक जो है फानुक कंट्रोल होता है सीएनसी टर्निंग मशीन का फानुक कंट्रोल और जो सीमेंस कंट्रोल होता है सीएनसी टर्निंग मशीन का, उसके दो कंट्रोल में जी कोड का और वर्ड्स का कौन सा जी कोड कहाँ यूज करना है, फानुक में कौन सा होता है, वही सीमेंस में कौन सा होता है, लैंग्वेज फीड का कोड, डाटा इनपुट मैट्रिक का कोड, क्या डिफरेंस है क्या नहीं, G0 से G99 फानुक के और G0 से G99 सीमेंस कंट्रोल में प्रोग्राम टर्निंग मशीन के ऊपर बनाते हो क्या डिफरेंस और सीमेंस कंट्रोल डिफरेंस जी कोड लिखा हूं। ये सीएनसी टर्निंग मशीन का है, ध्यान रखिए। सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, समझो आप फानुक, पहला जो हमारा कोड रहता है G0, ये कोड है टोटली। तो G0 के पहले कोड में कैसा है, G0 x मतलब ये डायमीटर का वैल्यू, z मतलब लेंथ का वैल्यू देना पड़ता है आपको, ये रैपिड ट्रेवलिंग करता है। वैसा ही सेम फानुक में भी G0 x है, z है, ये फानुक में भी सेम वैल्यू देना है आपको। ये डायमीटर वैल्यू लेता है, ये लेंथ का वैल्यू, सेम काम करते हैं। G1 x z f है इधर, और इधर भी x z f है। f माने फीड, मैनुअल फीड रेट रहता है। फीड रेट किस में रहता है, फीड रेट mm पर रिवोल्यूशन में होता है, ध्यान रखिए। मतलब टर्निंग में जो दोनों में भी mm पर रिवोल्यूशन होता है। वो रिवोल्यूशन का कौन सा कोड है वो आगे दिखाता हूं आपको टोटल। तो जो भी ये कटिंग करते वक्त ये कोड प्रोग्राम में दिया जाता है, और टूल हवा में या सेफ जगह लेके जाना है, आना है, तो वो सिचुएशन में हमको G0 देते हैं, और G1 ये कटिंग में देते हैं, दोनों तरफ भी। ये भी सीमेंस में भी ये टूल को जॉब के नजदीक लाने के लिए G0 यूज करना है, उसका डायमीटर शेप और लेंथ शेप, और ये कटिंग करने का डायमीटर एंड का, और एंड का लेंथ, जहां कटिंग करते लेंथ जाना है, और फीड रेट, ये फीड रेट द्वारा वो कटिंग करेगा टोटल सेम उसका ही। फिर जब कॉर्नर में हमको रेडियस ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए फानुक और सीमेंस में सेम G2 G3, G2 ये क्लॉकवाइज रेडियस मारता है, और G3 ये काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, CCW और CW ऐसा है। तो इसमें एंड का रेडियस डायमीटर वैल्यू देना है, इधर भी एंड का एक्स रेडियस वैल्यू देना है। जेड में एंड का लेंथ वैल्यू देना है, इधर भी एंड का जेड वैल्यू देना है। इधर आर में रेडियस कितने का है वो रेडियस वैल्यू इधर आर में दिया जाता है, इधर CR इजिकल टू सिंबल रहता है, उसमें रेडियस कितने का है वो देने का है। एग्जाम्पल समझो, हम R 5 mm का रेडियस मारे तो 5R5 देना है, और इधर CR इजिकल टू का 5 देना है इधर। तो ऐसे रेडियस वैल्यू आप दे सकते हो। CR डालना पड़ता है इसमें सीमेंस में, और फानुक में डायरेक्टली R5 देना है, मतलब वो रेडियस वैल्यू पकड़ता है टोटल। तो ये डिफरेंस है, आपको मालूम होना चाहिए। इधर CR दिया जाता है रेडियस के लिए, 5 जितना भी रेडियस रहेगा वो वैल्यू देना है, और इधर R में देते हैं हम रेगुलर। फिर G4 जो रहता है डुअल टाइम का कोड है, मतलब प्रोग्राम में थोड़े समय के लिए टूल को रोक रखने के लिए, खड़ा या ठहरना का टाइम, समय जो दिया जाता है उसको डुअल टाइम कहा जाता है। तो टर्निंग मशीन के ऊपर G4P मतलब ये माइक्रो सेकंड में देते हैं, और U में ये सेकंड में दिया जाता है। X भी रहता है, इसमें भी 2-4 लेटर रहते हैं, P रहता है, U रहता है, X रहता है, S में भी आप दे सकते हैं स्पिंडल रिवोल्यूशन में। तो ये डुअल टाइम माइक्रो सेकंड और सेकंड में दिया जाता है टोटली। और इसमें G4 भी, इधर भी G4 ही कोड है, मगर F लेटर है इधर, F मतलब सेकंड में, और ये स्पिंडल रिवोल्यूशन में। S के सामने 2000 देंगे तो 2000 रिवोल्यूशन होने तक कांस्टेंट रहेगा वो, और ये सेकंड में रहता है। F के सामने G4 F के सामने 2 देंगे तो 2 सेकंड टूल कांस्टेंट रहेगा टोटल। तो उसके बाद हमको अभी ये डाटा इंचेस, डाटा इनपुट इंचेस और डाटा इनपुट मैट्रिक मिलीमीटर बोलते हैं इसको टोटल। तो इसके लिए फानुक कंट्रोल के ऊपर G20 या इंचेस लैंग्वेज में हमको प्रोग्राम बनाना, हम समझो फानुक कंट्रोल के ऊपर इंचेस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है,
तो हमको G20 पहले देना चाहिए, फिर जो भी वैल्यू देंगे वो इंचेस में पकड़ेगा। और जब आप रेगुलर करते हो तो G21 समझो रेगुलर रहेगा, नहीं देंगे तो भी वो mm में पकड़ेगा, मगर इंचेस में चाहिए तो कोड देना पड़ेगा। और मिलीमीटर में समझो इंचेस में दिए, फिर मिलीमीटर में करना है तो G21 देना पड़ेगा। G21 में मतलब ये यूनिट है, 0 mm, पॉइंट, नॉट और माइक्रोन, और ये इंच है, फर्स्ट इंच, सेकंड इंच, थाव और मिली थाव, ऐसा यूनिट रहता है। मतलब जब इंचेस में देते हो पॉइंट के बाद 4 डिजिट में आपको देना है, और मैट्रिक में देना है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट में देना है। इंचेस के लिए G20 दिया जाता है, और सीमेंस कंट्रोल के ऊपर आपको G70 देना पड़ेगा, तभी इंचेस में आप ये 70 दे के ही जो वैल्यू देंगे वो इंचेस में पकड़ेगा सीमेंस कंट्रोल के ऊपर। और मैट्रिक में देना है तो G71 देना पड़ेगा, वो मिलीमीटर में पकड़ेगा। ये इंच का इंच, फर्स्ट पॉइंट इंच, सेकंड पॉइंट इंच, थाव, मिली थाव, ये यूनिट है इंचेस के, और मैट्रिक के mm, पॉइंट, नॉट और माइक्रोन, ऐसा रहता है टोटल। तो ये इंचेस, दो लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं CNC का, एक इंचेस और मैट्रिक का, तो इसके कोड अलग अलग है। और G27 से फानुक कंट्रोल के ऊपर टूल को ये कोड देने से और U और W देने से वो ऑटोमेटिक टूल होम पोजीशन रेफरेंस पॉइंट को जाएगा ऑटोमेटिकली। वही सीमेंस कंट्रोल के ऊपर G75 और X और Z का X0 और Z 0.0 देंगे तो ऑटोमेटिक टूल होम पोजीशन के लिए जाएगा टोटली। हाँ, फिर उसके बाद हम जो थ्रेडिंग ऑपरेशन होता है फानुक कंट्रोल के ऊपर G32, G92 और G21, ये थ्रेडिंग साइकिल के लिए कोड यूज करते हैं टोटल। उसका X माने एंड डायमीटर वैल्यू रहता है थ्रेड का, ये एंड लेंथ रहता है Z में, R माने थ्रेड टेपर वैल्यू का रहता है, R में टेपर वैल्यू देना है, F माने पिच रहता है, पिच का वैल्यू देने के लिए। वही सीमेंस कंट्रोल के ऊपर मैनुअल थ्रेडिंग के लिए जिसे थ्रेडिंग बनाना है तो G33 यूज करते हैं। X Z ये से कट लेने वाला X का रहता है, और इधर टेपर थ्रेड रहेगा तो एंड डायमीटर या सेम डायमीटर रहेगा, स्ट्रेट थ्रेड रहेगा तो Z एंड डायमीटर, और ये K और F ये पिच लीड थ्रेड वैल्यू देने के लिए रहता है। ये एनडी ब्लॉक का सिंबल है। हाँ, तो उसके बाद G40, K40 और 42 ये फानुक कंट्रोल के ऊपर टूल लेफ्ट कंपोजिशन और राइट कंपोजिशन रहते हैं, वो कैंसिल करने के लिए 40 यूज करते हैं। वही सीमेंस में सेम यूज किया जाता है, 41, 42 और कैंसिल के लिए 40। ये कटर कंपोजिशन मतलब इंसर्ट का रेडियस एडजस्ट करके प्रोफाइल मार के देने का काम 40, 41, 42 का होता है टोटल। फिर फानुक कंट्रोल के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम स्पिंडल स्पीड, जिसको हम कंट्रोल के लिए G50 और G92 ये दो कोड यूज करते हैं। मैक्सिमम आरपीएम लेते हैं, मिनिमम आरपीएम के लिए G96 और उसमें मिनिमम आरपीएम, उसको कटिंग स्पीड आरपीएम कहा जाता है। विदाउट थ्रेडिंग और ड्रिलिंग, मतलब ये जो आरपीएम यूज करना है थ्रेडिंग और ड्रिलिंग छोड़ के आप अलग सब ऑपरेशन के लिए ये आरपीएम यूज कर सकते हो। वैसा सीमेंस कंट्रोल के ऊपर G96 या CM मिनिमम आरपीएम होगा, लिमिटेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 1200 आरपीएम हुआ, मैक्सिमम मिनिमम 300 हुआ। इसके लिए ऐसा लिमिट LIMS मतलब लिमिट रहता है, इक्वल टू का सिंबल देके मैक्सिमम कितना देना है वो देना है टोटल, तो वो कटिंग स्पीड आरपीएम कहा जाता है, ये सीमेंस में और ये फानुक में टोटल। फिर हमारे वर्क ऑफसेट कोड रहते हैं, वर्क ऑफ G54 से G59, ये क्या काम करते हैं, जो हम वर्क ऑफसेट लिया जाता है मतलब टूल सेटिंग ऑफसेट लेते हैं, वो जो वर्क ऑफसेट सेट किया हुआ रहता है वो पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए फानुक और सीमेंस कंट्रोल के लिए शिफ्टेड ऑफसेट बोल के ये वर्क ऑफसेट को जाना जाता है। ये सीमेंस में बेस बोल के लिखा हुआ रहता है, X माने डायमीटर और Z माने लेंथ के लिए कम ज्यादा, इसमें जितना प्लस करेंगे उतना सब टूल Z में प्लस हो जाएगा। बेस रहता है, बेस में ही देना चाहिए। और इसमें एग्जिट बोल के रहता है फानुक कंट्रोल के ऊपर, इसमें Z में ही ऑफसेट देते हैं, X में क्यों नहीं देते, क्योंकि X डायमीटर होता है, मतलब OD X के लिए ऑफसेट देंगे तो OD के लिए माइनस होगा मगर ID के लिए भी माइनस हो सकता है, इसलिए वर्क ऑफसेट में X ऑफसेट टर्निंग मशीन के ऊपर X ऑफसेट के लिए वर्क ऑफसेट दिया नहीं जाता है, सिर्फ Z ऑफसेट ही वर्क ऑफसेट में दिया जाता है टोटल। फिर उसके बाद हमारा G फेसिंग जो ऑपरेशन होता है,
फेसिंग साइकिल के लिए G94 और G77 ये फानुक कंट्रोल के ऊपर यूज करते हैं। तो सीमेंस कंट्रोल के ऊपर फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए साइकिल 951 ये फेसिंग साइकिल के लिए फेसिंग ऑपरेशन के लिए फेसिंग साइकिल यूज करते हैं, साइकिल 951। और जो स्टॉक रिमूवल जो ODID टर्निंग बोरिंग करना है हमको फानुक कंट्रोल के ऊपर G71 ये स्टॉक रिमूवल ODID टर्निंग बोरिंग साइकिल है ये G71। और सीमेंस कंट्रोल के ऊपर साइकिल 95 है, ये ODID टर्निंग बोरिंग साइकिल बोल के जाना जाता है। G73 ये पैटर्न रिपीटिंग या प्रोफाइल कटिंग साइकिल बोल के हम फानुक कंट्रोल के ऊपर जानते हैं। सीमेंस कंट्रोल के ऊपर साइकिल 94 या साइकिल 96 ये पैटर्न रिपीटिंग साइकिल या प्रोफाइल कटिंग साइकिल बोल के जाना जाता है सीमेंस कंट्रोल के ऊपर CNC टर्निंग मशीन। फिर से G74 पिक ड्रिलिंग साइकिल ये फानुक कंट्रोल के ऊपर यूज करते हैं। पिक ड्रिलिंग मतलब सेंटर ड्रिलिंग, पिक ड्रिलिंग ये ऑपरेशन करने के लिए। और साइकिल 83 पिक ड्रिलिंग साइकिल है सीमेंस कंट्रोल के ऊपर CNC टर्निंग मशीन के ऊपर दिया जाता है टोटली। फिर G75 ये फानुक कंट्रोल के ऊपर OD और ID ग्रूविंग साइकिल का एक कोड बोल के जाना जाता है G75। और सीमेंस कंट्रोल के ऊपर साइकिल 93 ये ग्रूव ODID साइकिल बोल के जाना जाती है टोटल। फिर मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल जो होती है G76 और G78 ये मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल बोल के ये साइकिल थ्रेडिंग का साइकिल कोड फानुक कंट्रोल के ऊपर जाना जाता है। और सीमेंस कंट्रोल के ऊपर साइकिल 99 या साइकिल 98 मल्टीपल थ्रेडिंग बोल के ये साइकिल। सीमेंस जब आप XZ देते हैं तो ये एब्सोल्युटली प्रोग्राम होता है, और UW देते हैं तो इंक्रीमेंटल प्रोग्राम होता है। और कोड द्वारा भी आप चेंजेस कर सकते हैं, कौन से कोड के ऊपर होता है कौन सा नहीं। डायरेक्ट टर्निंग वो CNC टर्निंग मशीन फानुक और सीमेंस कंट्रोल के ऊपर जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है वो वर्ड द्वारा ही एब्सोल्युटली और इंक्रीमेंटली कहा जाता है टोटली। तो ये XZ माने एब्सोल्युटली हुआ, UW माने इंक्रीमेंटल हो गया टोटल। फिर उसके बाद जो फीड रेट देते हैं हम फानुक और सीमेंस कंट्रोल में, उसमें कोड में फर्क है। जब आप G98 देते हैं फीड mm पर मिनट में लेता है वो VMC मशीन के ऊपर, फानुक कंट्रोल के ऊपर फीड mm पर मिनट में देने के लिए G98 काम करता है। और G99 ये हमारा CNC टर्निंग मशीन होता है फानुक कंट्रोल के ऊपर, फीड mm पर रिवोल्यूशन 0.4 मतलब एक रिवोल्यूशन को 0.4 कटिंग करेगा और एक मिनट में 40 mm कटिंग करेगा, ये ऐसा रहता है फीड। फिर सीमेंस कंट्रोल में G94 ये फीड mm पर मिनट मिलिंग मशीन सीमेंस कंट्रोल के ऊपर mm पर मिनट में लेता है। जब 94 देते हैं तो वो फीड mm पर मिनट में लेता है। और G95 फीड mm पर रिवोल्यूशन में CNC टर्निंग मशीन सीमेंस कंट्रोल के ऊपर, मतलब फीड 0.4 है तो एक रिवोल्यूशन को 0.4 कट करेगा टोटल। RPM कोड जो रहते हैं फानुक के ऊपर G97 ये कांस्टेंट RPM मतलब उसको कांस्टेंट सरफेस फिनिश स्पीड कंट्रोल कैंसिल करने का, हम कैंसिल करके मतलब कांस्टेंट माने स्टार्ट टू एंड 1200 मतलब एक मिनट में 1200 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा टोटल। ये थ्रेडिंग और ड्रिलिंग के लिए काम करता है। थ्रेडिंग और ड्रिलिंग करते समय ये कंपलसरी देना ही पड़ता है आपको। थ्रेडिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन फानुक कंट्रोल के ऊपर करते समय G97 में ही RPM दिया जाता है टोटली। और जब सीमेंस देने के लिए G95 ये कोड CNC टर्निंग मशीन सीमेंस कंट्रोल के ऊपर दिया जाता है। और फानुक कंट्रोल के ऊपर G97 ये कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड RPM देने के लिए यूज करते हैं। तो ये समझ में आया होगा फानुक और सीमेंस कंट्रोल में क्या डिफरेंस है G कोड में। मैंने अच्छी तरह से आपको ये वीडियो के माध्यम से बताया, आपको समझ में आया होगा। कुछ ये वीडियो के बारे में डाउट या कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।